नमस्कार, हिमाचल खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। हिमाचल प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर आज प्रचार का अंतिम दिन है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के जालौग में बीजेपी के उम्मीदवार रवि मेहता के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे और चुनावी रैली को संबोधित किया। जहां अनुराग ठाकुर ने रवि मेहता के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की, साथ ही उन्होंने कहा कि रवि मेहता जमीन से जुड़े नेता हैं और जहां पर कांग्रेस का विधायक होता हुए भी बीजेपी ने सरकार ने काफ़ी कार्य किए हैं। HPCA के तहत जहां पर पहले ही खेल मैदान बनाए गए हैं और रवि मेहता जीत कर आते हैं तो हर पंचायत में खेल के मैदान बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में विकास किया है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार रवि मेहता ने कहा कि प्रदेश में जिस तरह से इस बार रिवाज बदलेगा उसी तरह शिमला ग्रामीण विधानसभा में भी रिवाज बदलने वाला है। ग्रामीण की जनता का उन्हें सहयोग मिल रहा है और इस बार यहां पर कमल खिलेगा। वो मेरे साथ इसके बाद नारा भी जरूर लगा दें। मित्रों, मैं तो वो भुक्तभोगी हूं कि अगर मैंने शिमला में क्रिकेट की ग्राउंड बना के अकेडमियां बना दी, बच्चे को खिलाना शुरू कर दिया या गुम्मा में स्टेडियम बना दिया तो मेरे ऊपर मुकदमे कर दिए गए और 15 साल तक करोड़ों रुपए खर्च करके मैंने मुकदमे झेले। 15 साल तक मुकदमे झेले। कांग्रेस ने आज जिला शिमला में एक भी खेल मैदान बनाया हो तो आप उनको वोट दे देना। मैंने तो ना मैं सांसद था, मैंने तब यहाँ पर ग्राउंडें बना दी थी। आप भाई रवि मेहता जी को जिताओ, आप भाई रवि मेहता जी को जिताओ। जहां कहोगे वहां खेल मैदान युवाओं के लिए बना देंगे। दिन पहले मैं घुमारवीं बिलासपुर सदर का कार्यक्रम करके निकला तो गाड़ी में बैठे मेरे कोई मीडिया वाले इंटरव्यू कर रहे थे। गाड़ी रुकी, मुझे लगा कि कुछ गाड़ी फंसी होगी। इंटरव्यू करते करते 5-6 मिनट हो गए तो मैं स्वयं गाड़ी से उतरा नीचे देखने के लिए बस फंसी हुई थी। मैंने उसको धक्का लगा के साइड पे कर दिया। सवारियां भी गाड़ी में बैठी, वो भी नहीं उतरी धक्का लगाने के लिए, लेकिन मैंने ना टिकट कटारी ना नहीं उतरना। सरकार बनेगी, शिमला ग्रामीण में भी रिवाज बदलेगा। 32 वर्षों तक जो शिमला ग्रामीण विधानसभा में सुन्नी कुमार सेन का क्षेत्र हमारे इसमें मिला है नई विधानसभा में, वहां का 32 वर्षों का ये जो कालखंड है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। जनता हमें समर्थन देगी, हमें मत देगी और 20 वर्षों तक मैं कसुमती विधानसभा का क्षेत्र जो शिमला ग्रामीण का हिस्सा बना, वहां की भी समस्त मतदाता हमारा सहयोग करने वाले हैं। ये अंडरकंट है, ये अंडरकंट जो है, ये जो सेंटीमेंट्स है, लोगों के जो सेंटीमेंट्स है, मैं उसमें कह रहा हूं कि तारा अपना जाना ए बेना बना ना तो कदी ना बना। तो ये भाव लेकर करके मैं जनता से, मतदाताओं से अपील कर रहा हूं कि इस बारी आप लोगों ने बड़े सालों से इनको आजमा के देख लिया है। बहुत सारे वादे और लुभावने वादे करके आपके बीच में आए हैं। एक वादा जो मेरे कार्यकर्ता, मेरी पार्टी, मेरे नरेंद्र मोदी, जयराम ठाकुर जी और आज अनुराग ठाकुर जी जब यहाँ आए हैं, वो जो अपील करके गए हैं उनका भरोसा मान करके मुझ पे भी भरोसा करें। तो हिडालपुर में आज कुल्लू के रथ मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया और इसमें हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी सुंदर ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जल्दी अपने लिए को भवन ढूंढ लें, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें किसी भवन में ही छुपकर रहना होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जहां कांग्रेस के नेताओं को ये कह रहे हैं कि वो चुनाव के नतीजे के बाद राहुल गांधी की तरह यात्रा पर चले जाएंगे, तो ये बात सत्य है कि नतीजे आने के बाद कांग्रेस के नेता यात्रा पर तो जाएंगे, लेकिन वो यात्रा विकास की होगी जिससे लोगों का विकास होगा। उन्होंने कहा कि सीएम जयराम राजनीति में अभी अनाड़ी हैं और खिलाड़ी बनने में उन्हें काफी समय लगेगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आप अपना भवन ढूंढ लीजिए, जहाँ पे आपको बैठना पड़ेगा। हम तो निकलेंगे विकास यात्रा में। पहले भी जनता के बीच में थे, आगे भी जनता के बीच में रहेंगे और ये जो बातें हैं हम जल्द से जनता के बीच में एक नया एक दिशा और एक दशा में। मुख्यमंत्री जी, आप नारी, आपको मालूम नहीं, राजस्थान में एक बहुत परिपक्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ में बहुत ही परिपक्व मुख्यमंत्री और झारखंड में अपोजिशन में
हिमाचल में जब हमने छत्तीसगढ़ में कर दिया, जब हमने राजस्थान में कर दिया, आप ये छोड़िए, आपके हाथ में कुछ नहीं था, आप एक खबरों में आगे बढ़ेंगे। शिमला में कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला का बयान सामने आया है। बीजेपी पर और कांग्रेस एक दूसरे पर झूठे वादों का आरोप लगा रहे हैं और सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। वहीं राजीव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जनता ने बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने का मन बना लिया है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस फीडबैक के आधार पर 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सिरमौर में प्रियंका की रैली में लोगों का सैलाब उमड़ा। उन्होंने कहा कि 5 साल में सरकार ने कोई काम नहीं किया। 5 रुपए के काम में 50 की पब्लिसिटी की जा रही है। सरकार ने काम किया नहीं, अब झूठा प्रचार कर रहे हैं। शुक्ला ने कहा कि हिमाचल का हर आदमी कर्ज में डूबा है। प्रधानमंत्री ने भी मन बना लिया कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसलिए रखी कि आपसे एक मुलाकात हो जाए, क्योंकि आज 5 बजे से चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा है और ये प्रक्रिया भी समाप्त हो जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो आप सभी मित्रों जिनका इतना सहयोग मिला, सब कुछ हुआ इस चुनाव अभियान के दौरान, तो उनसे मिलने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा। हमने आपको कहा कि जो हमारा फीडबैक है, उस फीडबैक के हिसाब से हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। चाहे किसी के यहाँ रैलियां हो जाए, चाहे किसी का दौरा हो जाए, लोगों ने मन बना लिया, लोग कांग्रेस को वोट देंगे और नीचे कांग्रेस की एक तरह से वेव चल रही है। जहां से भी खबरें आ रही हैं, आज हम अभी टीवी उस पर देख रहे थे, प्रियंका जी की सभा इस समय सिलाई विधानसभा क्षेत्र में चल रही है, सिरमौर में, और आप भीड़ देखिए, पेड़ों तक पे लोग चढ़े हुए, छतों तक पे लोग चढ़े हुए। क्या वजह? कोई उनको बुलाने जाता क्या? उनको सुनने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए वहां पे आ रहा है। तो हिमाचल में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जिला कांगड़ा में आज पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। और आपको बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि जिला कांगड़ा के 15 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1627 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 1625 मुख्य मतदान केंद्र हैं और बड़ा बंगाल और सिद्धवाड़ी में 2 उत्कृष्ट मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा के कई मतदान केंद्रों के लिए करीब 219 टीमें रवाना की गई हैं। साथ ही मतदान से संबंधित सामग्री को भी भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज शाम 5 बजे के बाद जिला भर में चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम गया है और धारा 144 लागू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे कांगड़ा ज़िला के अंदर 1627 हमारे पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें 1625 मेन पोलिंग स्टेशन हैं और 2 हमारे ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन हैं। एक बड़ा बंगाल का पोलिंग स्टेशन है और धर्मशाला कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सिद्धवाड़ी एक पोलिंग स्टेशन है। तो बड़ा बंगाल के लिए जो टीम है वो कल रवाना हमने करनी थी, परंतु क्योंकि हेलीकॉप्टर की एक ही सॉटी हो पाई, तो जो ईवीएम्स हैं और साथ में जो आधी टीम है वो कल बड़ा बंगाल पहुंच गई है और जो बाकी बची हुई टीम थी वो आज बड़ा बंगाल मॉर्निंग के अंदर पहुंच चुकी है हेलीकॉप्टर के माध्यम से। और जो बाकी टीम्स हैं उनकी सभी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनसे आज रवानगी होनी है। और अब तक 12 बजे तक यदि मैं बात करता हूं तो लगभग 219 टीमें पूरे ज़िला भर में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर जो हैं वो रवाना हो चुकी हैं। आज सभी टीम्स को जो हमारा ईवीएम्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही साथ जो इलेक्शन मटीरियल है, चाहे वो पोलिंग स्टेशन स्पेसिफिक हो, चाहे वो नॉन पोलिंग स्टेशन स्पेसिफिक हो, वो भी सारा आज प्रोवाइड किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा चुनाव के चलते हिमाचल पथ परिवहन निगम नालागढ़ डिपो की 36 बसें पोलिंग पार्टियों को लेकर रवाना होगी और आपको बता दें कि इसके कारण कई रूट 2 से 3 दिन तक प्रभावित रहेंगे। ऐसे में यात्रियों की दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। समय सारणी के अनुसार बसों का संचालन न होने से सवारियों को परेशानी बढ़ेगी। तो वहीं आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में पोलिंग पार्टियों को और सुरक्षा कर्मियों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने और वहां से उन्हें वापस लाने का जिम्मा परिवहन निगम की बसों को सौंपा गया है और इसके अलावा चुनाव सामग्री भी इन्हीं बसों में भेजी जाएगी। वहीं नालागढ़ पथ परिवहन की सुपरिटेंडेंट प्रेमलता ने बताया कि दून विधानसभा के लिए 17 और नालागढ़ के लिए 19 बसों की डिमांड मिली थी, जो उपलब्ध करवा दी गई हैं। हमारी विधानसभा इलेक्शन 2022 के लिए दून से 17 और नालागढ़ से 19 बसें जो कि मांगी गई थी वो उपलब्ध नालागढ़ क्षेत्र से उपलब्ध करवा दी गई है। कहाँ का रूट है मैम?
हमने मतलब जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी ना 19 और 17 बसों की, वो हमने और फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।